नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल करेंगे, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि के सवाल हल कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो देखें सवाल। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन वन, फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो चलते हैं इस सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है आपका, ये सवाल रहा, आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 14, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और x माइनस वाई इजकल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें दोनों में से किसी भी समीकरण को ले सकते हैं आप, समीकरण 1 में या समीकरण 2 से। तो हम स्टार्टिंग से ही लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 से टेक फर्स्ट इक्वेशन। इंग्लिश में अगर लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे, टेक फर्स्ट इक्वेशन। टेक फर्स्ट इक्वेशन या टेक इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिख लें। तो x प्लस वाई इजकल टू 14। तो x इजकल टू आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने x फर्स्ट इक्वेशन लिया है तो फर्स्ट में ही x का मान नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। अगर आपने सेकंड इक्वेशन लिया है पहले, तो फिर मान किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लिया है इसलिए मान किस में रखेंगे, वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख लिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं x माइनस वाई में, x माइनस वाई बराबर 4 में। x माइनस वाई इजकल टू आपका दिया गया है 4, राइट। और अभी आपका आ गया है, जो ये देख सकते हैं आप, मान क्या आया है आपका, x बराबर, ये मान आ गया है आपका, x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह 14 माइनस वाई रखेंगे। यहाँ रख देंगे 14 माइनस वाई इजकल टू 4। x की जगह 14 माइनस वाई रखा है, तो 14 माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 2y इजकल टू 4। अब माइनस 2y इजकल टू 4, प्लस का है तो माइनस का 14, तो माइनस 2y इजकल टू 14 में 4 लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10, माइनस का 10 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ एरो का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, और y इजकल टू आपके पास हो गया 10/2, 2 5 जा 10। तो आपके पास
y इजकल टू आ गया 5। अब इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये लिख लेंगे। तो हमारे पास y मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या आया था, x बराबर 14 माइनस वाई आया था। ध्यान होगा, नहीं है अगर ध्यान तो ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए x बराबर आपका समीकरण 3 में क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो 14 माइनस वाई रख देंगे। अब 14 y की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो माइनस 5, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 9। तो आपको दोनों मान मिल गए, y बराबर 5 मिल गया, ठीक है, और x बराबर 9 मिल गया। y बराबर 5 मिल गया और x बराबर आपको 9 मिल गया है। ठीक है, तो ये सवाल हल हुआ है आपका। अब इसके बाद दूसरा नंबर सवाल लेते हैं। दूसरे नंबर सवाल में है आपका यस माइनस टी हाँ, यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर सवाल है यस माइनस टी बराबर 3 और यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 समीकरण 1 से, या टेक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, तो यस माइनस टी पहले ले लेते हैं, यस माइनस टी इजकल टू 3, तो यस इजकल टू आपके पास हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, तो देखिए सेकंड इक्वेशन जो है डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसे सिंपल बना लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो समीकरण पहले 2 लिख लेंगे हम, इसके बाद हम इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, तो अब ये जैसे हमने लिख लिया एस थोड़ा सा वेट कर लें आप। हाँ, ये सवाल है आपका दूसरा नंबर समीकरण है। ठीक है, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लें, इसे सही कर लें। देखिए 3 और 2 का एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे अगर आप, जैसे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3 का, इस 3 का भाग इसमें 6 में देंगे, 3 का भाग आप 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये आपका कट जाएगा और ये 2 आया, इस 2 का s से मल्टीप्लाई कर देंगे, s से, तो क्या आ जाएगा 2s आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2s, क्या लिखेंगे 2s। इसी तरह इस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 का भाग आप 6 में देंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, कट जाएगा, 3 आएगा, 3 का t में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3t। ठीक है,
ऐसे करना है, तो यहाँ लिख देंगे 3t, यहाँ 3t लिख देंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, पूरा स्पष्ट लिखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा, 2 का s में मल्टीप्लाई करोगे तो 2s आ जाएगा। फिर प्लस 2 का भाग 6 में दोगे 3 आएगा, 3 का t में मल्टीप्लाई करोगे तो 3t आ जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा, ठीक है, 1 का गुणा करेंगे आपका ऊपर तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 2s प्लस 3t आ जाएगा, और बराबर 6 का 6 में गुणा होगा तो 6 6 36 आ जाएगा। ये 6 का नीचे के 6 का जो है आपका गुणा, ये देख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये 6 का इस 6 से, ठीक है, और इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये समीकरण 2 है हमारा, ये समीकरण क्या है 2 है। तो अब लिख दीजिएगा कि यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण, ये हमारा आपका समीकरण कौन सा है 2, इसी को हमने सॉल्व किया, शुरू में लिख दिया। अब यहाँ लिख दीजिएगा यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए यह हमारे पास 2s प्लस 3t है, एक बार और लिख देता हूँ, बराबर 36। यस की वैल्यू क्या आई है हमारी, देख लीजिए, यस की वैल्यू आई है हमारे पास 3 प्लस टी, 3 और प्लस टी आई है। तो यहाँ 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, ये लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2t, तो ये आपका आ जाएगा 6 प्लस टी, 6 प्लस 2t, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 होगा, और 2 का t में गुणा होगा तो 2t होगा, 2 का 3 में गुणा होगा 6 होगा, 2 का t में गुणा होगा 2t हो जाएगा, और 3t ये अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, यही है, देख सकते हैं आप, 2 3 6 6 और 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2t। अब यहाँ 6 प्लस 3 2 5, 5t बराबर आपका 36, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 36 में 6 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू आपका आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो t की वैल्यू अब किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, t की वैल्यू t बराबर 6 आ गया, तो अब लिख देंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैं लिख देता हूँ, हाँ, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यस बराबर 3 प्लस t कितना आ गया हमारा, t देख सकते हैं 6 आया है, t कितना आया है 6 आया है, आप 6 रख दें 6, तो यस बराबर 9, यस बराबर 9 आ गया है, और t बराबर आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि t बराबर कितना आ गया है
t बराबर आपका आ गया है 6। ये मैंने दोबारा लिख दिया है ये, ठीक है ना। t का मान आपका ये आया है और यस का मान ये आ गया है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। तो दोनों के मान निकल गए। अब आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। ये आपने यस बराबर जो है 9 प्राप्त कर लिया है और टी बराबर 6 प्राप्त कर लिया है। अब तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल है समीकरण। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 दे दिया, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2 दिया। अब समीकरण 1 लेते हैं। तो देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 3। ठीक है बच्चों, अब पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर कर लेते हैं, जैसे 3 को इस प्लाट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 3x 3 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का y है तो प्लस का y हो जाएगा। यानी y इजकल टू हमारा क्या आ गया, 3x माइनस 3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब इसके आगे देखें, इसके आगे अभी यहीं पर लिख लें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे यानी 9x माइनस 3y में रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं 9x माइनस 3y में रखेंगे मान। ये 9x माइनस 3y बराबर 9 रख लेंगे। ठीक है, तो 9 और x माइनस 3, y की वैल्यू अभी हमने लाई है। y की वैल्यू क्या आई है, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 आई है। क्या गया है, 3x माइनस 3 आया है। ठीक है, और बराबर 9, 9x माइनस 3 3 जा 9, 3 त्रिकाई 9, 9x माइनस का माइनस से अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9 बराबर 9। तो 9x माइनस 9x, ये प्लस का 9 है तो बराबर कुछ प्लट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस 9, यहाँ भी 9x में 9x घट गया तो 0 इजकल टू 0। ठीक है, तो जो कि ये x से रहित समीकरण है, इसलिए x के सभी मानों के लिए यह सत्य है, यह सत्य है। ठीक है ना, तो इस तरह ये आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल लिख देते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। हाँ, ये सवाल है आपका। अब इस सवाल को दशमलव रहित करते हैं। तो दशमलव रहित करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये पहले वाले समीकरण को तो जैसे लिखेंगे 0.2x, ठीक है, और प्लस 0.3y लिखा हुआ है और बराबर 1.3 लिखा हुआ है। इसका दशमलव काटोगे तो 1 आएगा और एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक 0 आ जाएगा। इसी तरह आपका इसमें भी दशमलव काटेंगे तो 1 आ जाएगा और एक दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 आ जाएगा। इधर भी दशमलव काटेंगे तो आपका 1 आएगा और एक 0 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं हम तो दोनों का एलसीएम 10 है इसलिए 10 ही आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दशमलव तो कट ही गया, तो अब हमारे पास 2x आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा बराबर यहाँ आ जाएगा 13/10। तो ये 10 से 10 कट जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या गया, 2x लिख देंगे
आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y इजकल टू आपका आ गया 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। ठीक है ना। अब इसी तरह दूसरे नंबर के भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यूज दूसरे नंबर में लिखा 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। तो दशमलव काटोगे तो 1 आएगा, 1 0। फिर दशमलव काटोगे 1 आएगा, 1 0। एक अंक है इसलिए दशमलव काटोगे 1 आएगा, एक अंक है दशमलव के बाद इसलिए 1 0। एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा, 10 का 10 भाग दोगे तो वही ऊपर की संख्या आ जाएगी 4x। जब हर समान होते तो ऊपर की संख्या हूबहू आ जाती है। प्लस 5y इजकल टू आपका आ जाएगा 23/10। तो ये हर से हर दोनों के कट जाएंगे। तो आपके पास समीकरण दूसरा आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। इसी तरह आपका ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। ठीक है। अब इनको समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 लेने पर क्या लिख देंगे? समीकरण 1 लेने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर टेक इक्वेशन फर्स्ट। टेक इक्वेशन फर्स्ट ये आप लिख देंगे। अब समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इजकल टू 13। तो आप क्या करेंगे? 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 ये आ जाएगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हम रख देते हैं अगली स्लाइड में। तो समीकरण 2 जो है हमारा है 4x प्लस 5y। 4x प्लस 5y है, 5y बराबर 23 है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आया है x का मान जो आया है वो आया है आपका 13 माइनस 3y बटे 2। 13 माइनस 3y बटे 2। तो 4 यहाँ 13 माइनस 3y बटे 2 ये, और प्लस 5y इजकल टू 23 ये मान आया है। अब इसे सॉल्व। हाँ अब देखिए यहाँ पर काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हमने काट दिया। ये 2 से हमने काट दिया। ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। माइनस 2 तिहाई 6y आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा बराबर 23 आ जाएगा। अब आप घटा देंगे 6y में से 5y घट जाएंगे तो केवल आपका एक y आ जाएगा। 26
26 आप लिख लीजिए 26 और एक घट जाए तो कितना आएगा -y इजकल टू 23। तो -y इजकल टू 23 -26। तो अब यहाँ -y इजकल टू 26 में 23 घटाओगे तो -3 आएगा। क्या आएगा -3। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 3। y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। y बराबर आपका आ गया 3 आ गया बच्चों। ठीक है। अब जब y का आ गया 3 तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर अब 3 में रख देंगे तो 3 हमारे पास क्या है x बराबर आया था 13 माइनस 3y बटे 2 आया था। देख सकते हैं आप। ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो आया था ये समीकरण ये आप देख सकते हैं x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 3 यही लिखा है। अब x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह आप गुणा कर लेंगे 3। ठीक है बटे 2 क्योंकि बीजी व्यंजक का साथ में लिखना गुणा कहलाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है। तो 13 में 9 गए 4 13 में 9 गए 4 आएगा। तो x बराबर जो है यहाँ देख ले थोड़ा सा यहाँ हाँ x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर 4/2 13 में 9 गए 4 4/2 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम आप लिख लेंगे कितना आ गया आंसर 2 यानी x बराबर हमको मिल गया 2। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 5वां नंबर सवाल लिखते हैं। कौन सा 5वां नंबर सवाल। तो 5वें नंबर सवाल में जो है वह है रूट वाला। देख लीजिए रूट 2x और 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ठीक है। और इसके बाद दूसरा समीकरण है जो ये समीकरण 1 भी दे देते हैं। समीकरण ये 1 और फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस रूट 8y बराबर 0 समीकरण ये 2 दिया हुआ है। ऐसा सवाल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसे हल करते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर इंग्लिश में लिख लेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट। टेक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो चलते हैं सवाल हल करते हैं। तो अब देखिए समीकरण हम ले लेते हैं। ये समीकरण आपका है पहला नंबर। तो पहला नंबर समीकरण हमने ले लिया है जैसे 2 रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 ये पहला समीकरण ले लिया है। ठीक है। तो रूट 2x बराबर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस रूट
3y ये हो जाएगा। अब x बराबर माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, 2 में रखने पर, शायद इंग्लिश में मैंने नहीं बताया है तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। लिख देता हूँ इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हालांकि आपको सवाल करना सीखना है तो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया x के, तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है √3x 3x माइनस √8y है बराबर 0। ये तो अब यहाँ देखिए हमें x की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -√3y अपॉन √2, यही आया था। शायद आप देख सकते हैं √2, ये देख सकते हैं आप, देख इसमें ये √2 आया था। ठीक है, यही वैल्यू रखी है हमने, -√3y बटे √2, तो ये है। अब ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, -√8y बराबर 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, √3 और √3 का जब भी गुणा होता है, जैसे ये √3 और गुणे √3 का गुणा होगा तो पेयर बन गया इन दोनों का, तो वर्गमूल निकल आएगा, रूट निकलेगा तो क्या निकल आएगा 3 निकल आएगा। तो ठीक यही पोजीशन इसमें भी होगी, तो यहाँ लिख देते हैं √3 का गुणा होगा तो -3y आ जाएगा, -3y अपॉन √2 आ जाएगा, और माइनस आपका √8y बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, तो चलते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा √2। ठीक है, √2 आ जाएगा। अब जब आप √2 से √2 को डिवाइड करोगे तो -3y आएगा, -3y, यहाँ -3y आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। यहाँ 1 का भाग √2 में देखें तो √2, और √2 का √8 में गुणा करेंगे तो √2 का 8 में 8 दूनी 16, क्या जाएगा 16, √16 क्या जाएगा √16 आ जाएगी। थोड़ा सा देख लीजिए साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, कहेगा माइनस का आएगा, -√16y क्या जाएगा √16y आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, हाँ ये लिख दिया है, √16y आ जाएगा। और आगे देखें, इसके आगे आपका एलसीएम में बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो बराबर 0 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए -3y
माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा 4y, 4 चौको 16, ठीक है, अपॉन रूट 2 बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपका ये रूट 2 का गुणा करेंगे 0 से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान सकते हैं, तो 1 का गुणा इससे हो जाएगा और रूट 2 का इससे हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा -3y -4y बराबर, अगर आपने 0 से रूट 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0 आएगा। अब 4 3 7 -7y कितना आएगा -7y बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ बस आप अगले स्लाइड में देखें तो y बराबर 0 अपॉन -7, तो 7 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में कोई साइन नहीं लगता। अब इसके बाद y का मान समीकरण किसमें लिख देंगे, 3 में रखने पर लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देंगे तो 3 हमारा क्या है, x बराबर था -√3y अपॉन √2, तो इसमें आप रख देंगे -√3y की जगह क्या रखेंगे 0 अपॉन √2। तो 0 का जिस संख्या में गुणा होता है, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाती है 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, या आप ऐसे कह सकते हैं 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो तो 0 अपॉन √2, तो भी क्या हो जाएगा आपका 0, क्या आ जाएगा आंसर 0, यानी x बराबर आपको वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई, ठीक है, y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0 प्राप्त हुआ। हाँ, ये सवाल दिया गया है आपको, ठीक है, तो पहले सवाल को जो बटे में दिया है ऐसा हल करके सामान्य रूप में ला लेंगे। तो पहला ये आपका देखिए, इसी सवाल को जैसे 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, क्या आएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, ये आप देख लें, जैसे हमने 2 को 6 से डिवाइड किया, ये 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 आया, 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 जा 9, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 9x, क्या लिखेंगे 9x माइनस, इसी तरह 3 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे या 5y से, तो 5 2 जा 10y आएगा, क्या आएगा 10y, तो यहाँ 10y लिख लेंगे, ठीक है, तो ये लिखेंगे, चलते हैं लिखते हैं। तो यहाँ 2 का भाग 6 में दिया यानी 3 है, 3 3 जा 9x, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर आप 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 जा 10y आ जाएगा, इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 यहाँ लिख, 1 का मल्टीप्लाई 9x माइनस 10y से करोगे तो यही पूरा आ जाएगा 9x माइनस 10y, और क्या जाएगा 9x माइनस 10y इजकल टू आपका क्या आएगा 6 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, क्या आएगा -12 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका ये 12 आ जाएगा। समीकरण इसे हम 1 मान लेते हैं, ये आपका 1 कंप्लीट हो गया। इस तरह तो हल करने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी, किया उससे भी जा सकता है लेकिन आपको दिक्कत होती। अब अगला जो सवाल था, देखिए आगे का जो समीकरण था x/3 था, ठीक है ना, और प्लस पेन नहीं सही चल रही है। हाँ देखिए, इसमें भी आप क्या करें, पहले 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आएगा। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, बराबर 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का मैं स्पष्ट लिखे देता हूँ। 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ऊपर 2x प्लस 3y से, और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से। 6 का मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो आपका 13 से हो रहा है। तो 6 2 जा 12, ये आपका आ जाएगा 12x, 12x आ जाएगा, प्लस 6 3 जा 18y, क्या आ जाएगा 18y, ठीक है, बराबर 78, 68 त्रिछंग 78, 78 आ जाएगा, राइट है, 78 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये समीकरण आपका दूसरा तैयार हो गया, समीकरण दूसरा तैयार। अब ले लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो अब जैसे हमने लिख लिया 9x इजकल टू -12 और प्लस 10y, ये आपका 10y हो गया, ठीक है बच्चों। ये आप लिखते हैं, साफ लिख देता हूँ, ये आपका 10y हो गया। अब x इजकल टू -12 प्लस 10y अपॉन, ये आपका 9 हो गया। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। कौन सा हो गया? थर्ड। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, putting the value of x in equation सेकंड, ये लिख लेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण है 12x प्लस 18y बराबर 78। अब इसमें मान रखेंगे x का मान, तो 12 और x का मान कितना आया है वो लिख देंगे। तो x का मान देखते हैं क्या आया है, देख लेते हैं। ये x का मान आया है हमारा -12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है, इसे लिख देते हैं। अब देखिए इसे काट भी देते हैं, गुणा करके भी बन जाएगा, काटने से थोड़ा सरल हो जाएगा। 3 3 जा 9,
और 3 4 जा 12। तो अब गुणा कर लेंगे 4 का गुणा, तो 12 चौक 48 -48 आ जाएगा, प्लस 10 चौको 40 y अपॉन ये 3 है, प्लस 18y इजकल टू 78। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि जब भी भिन्नों का जोड़ घटाना करेंगे तो एलसीएम से करते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो पूरी संख्या -48 प्लस 40y ये पूरा आ जाएगा, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आए, 54 y ये आ जाएगा बराबर 78 आ जाएगा आपका 78। ये हो गया। अब इसके बाद अब 40 और 54 आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आगे अब मैं लिखता हूँ। हाँ देखिए, तो -48 और 40y और 54y दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 94y बटे 3 बराबर 78। तो ये आपको लिख लेंगे 94y बटे 3 और 78। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपसे नहीं बनता तो एक लिख सकते हैं, एक का गुणा इस 48 प्लस 94y से करेंगे तो यही आपका आ जाएगा -48 प्लस 94y इजकल टू ये आपका 78 इंटू 3, ठीक है ना। अब यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लें तो -48 प्लस 94y बराबर 3 का गुणा 3 8 24 हासिल आई 2 और 3 7 21 2 23, ये हो गया आपका 234। 94y बराबर 234 और प्लस 78 हो जाए, प्लस 48, 78 नहीं 48, ठीक है ना, जुड़ जाएगा। तो 94y बराबर जोड़ लेंगे 8 4 12 हासिल आई 1 5 3 8 और ये आपका 282। अब y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर कितना लिखेंगे, 282 बटे 94, 282 बटे 94, यही है ना, देख सकते हैं 282 बटे 94, ठीक है। अब इसे काट दें, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, इसी तरह 2 चौको 8 और एक बार 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पास आपका, हाँ अब यहाँ पास आपका इतना ही आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 141 बटे 47। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये अब आपका नहीं कटेगा, तो 141 बटे 47 है। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रख देंगे, ठीक है ना। तो 3 में रखने में या पुट आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रख देंगे
तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं, रखते हैं मान उस पर। ये और कट जाएगा, ये मान अभी और कट जाएगा, देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने यहीं तक रोक दिया था, यहाँ और काट दें। 47 एकम 47 तियाँ 3 बार में चला जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने रोक दिया था, ठीक है ना। तो आपका 3 बार में ये कट जाएगा। अब इसका मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख लेते हैं। तो ये समीकरण 3 है, x का मान, y का मान आप जो है 3, ये समीकरण 3 है। तो -12 प्लस 10 गुणे y का मान कितना आया है? 3 आया है। 3 लिख देंगे बटे 9। तो x बराबर -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9। अब इसके बाद 30 में आप 12 घटा लें। हाँ, अब आपने 30 में 12 घटाया तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी आपका कितना आ गया? 2। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x बराबर वैल्यू 2 आ गई बच्चों। तो इस तरह आपके ये 6 सवाल कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस 3 हो। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू 3x प्लस 3 ओनली, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, पहले आप सेम वैसे ही करना है, समीकरण 1 और 2। तो यहाँ हल करते हैं हम। तो हल में है आपका, जैसे समीकरण ये आपका हो गया, यहीं से लिख दें हम, थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला समीकरण आपका ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। फिर दूसरा हो गया आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से, चाहे 1 से करें चाहे 2 से, दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, समीकरण 1 लेने पर, तो टेक इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये आप ले लें 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर ये लिख लिया आपने। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब क्या करेंगे आप, ये 2x प्लस 3y लिख ही लिया है 11, तो 3x पक्षांतर कर देंगे, तो 3x बराबर 11 माइनस 2x, ये लिख लेंगे। तो x बराबर 11 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर
इंग्लिश में लिख लेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम अब समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण हमारा 2 है, क्या है, 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 ये है। तो x की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है साफ साफ, तो 2x की वैल्यू अभी आई 11 माइनस 2x अपॉन ये 3, ठीक है, और माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एलसीएम लेंगे। ये पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22। हाँ, अब ये गुणा करेंगे हम, ये गुणा कर लेंगे, 2 का 11 में गुणा करेंगे 11 दूनी 22, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4x बट्टे 3 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, और माइनस 4y लिख लेंगे। तो ये देखेंगे, ये लिख लेते हैं हम, ये 11 दूनी 22 और 4x बटे 3। अब यहाँ पुनः एलसीएम लेंगे, क्योंकि भिन्न का बात आ जाती है तो फिर एलसीएम से ही हल करेंगे। यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22 माइनस 4x और माइनस 1 से भाग 3 में देंगे, 3 आए, 3 चौको 12y इजकल टू माइनस 24, ठीक है। तो 22 माइनस क्या होता है, प्लस 12 4 16, सॉरी मिस हो गया है, यहाँ 16 नहीं होगा क्योंकि x और y है, तो ये नहीं जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये x और y हैं, अगर एक ही होते चर तब जुड़ते घटते हैं। तो माइनस 4x माइनस 12y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 24 तिहाई 72, आपका माइनस 72, 3 चौको 12, हासिल आई 3 चौको 7, 72। तो माइनस 4x माइनस 12y इजकल टू माइनस 72 और माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस 12y इजकल टू माइनस 2 2 4 7 2 9, 94 आ जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, देखिए लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ है, धोखा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 2x प्लस 3y है, देख सकते हैं आसानी से 2x प्लस 3y है, और 2x प्लस 3y है, तो ये आपका 2x, यहाँ आपको 2x लिखना चाहिए था, मिस हो गया है यहाँ 2x, यहाँ बस आपको ये लिखना चाहिए था, ये धोखा हो गया था, स्लाइड के कारण होता है। तो ये आपका यहाँ हमें लिखना चाहिए था 2x, ये आपका मैं सुधारे देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ आप 2x लिख लेंगे, 2x माइनस 3y, ये होगा आपका, मैच कर लें, ये आप मैच कर सकते हैं। ये देखें 2x बराबर 11 माइनस 3y, 2x बराबर 11 माइनस 3y लिखना चाहिए था, 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब यहाँ 3y होता चला जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं सुधार के एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 3y, यहाँ मैं सुधार रहा हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 3y हो जाएगा, इसीलिए सवाल गलत आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 2 का भाग है, बहुत सवाल गलत हो चुका, ठीक है ना, खेद है मुझे इस बात का, लेकिन अब सवाल है, कहीं त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में जब रखते हैं हम,
तो ये आपका 11 माइनस, ठीक है, 11 माइनस और यहाँ 3y क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये देख सकते हैं, 3y/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सीधा सा 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपका आसानी से हो जाएगा 11 माइनस 3y। क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y। अब ये मैं पूरा मिटाकर ही पूरा यहाँ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा मिटा कर ये मैं आपको पुनः यहाँ से समझा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, ये आ गया आपका 11 माइनस 3y। क्या लिख देंगे, 11 माइनस 3y 11 माइनस 3y और माइनस 4y, माइनस 4y, माइनस 4y। 2 सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ सवाल। देखिए यहाँ पर तो 11 और माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 3 7, माइनस 7y बराबर माइनस 24। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24, 11 का है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। माइनस 7y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 5 2 1 3, माइनस 35, माइनस माइनस कट जाएंगे तो y बराबर 35/7, यानी 7 एकम 7, 7 पना 35। तो y बराबर आपका आ गया 5। y बराबर क्या आ गया है, 5 आ गया है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा गलतियां हो चुकी हैं, सवाल हुई थी, मैंने उसे सुधार दिया है। अब आप आसानी से लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से सही है। y बराबर 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये लिख लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब 3 में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 3 देख लें। ये समीकरण 3 जो है ये आया था, समीकरण 3 x बराबर 11 माइनस 3y/2। इसे मैं लिख देता हूँ, हाँ ये देख लें, x बराबर 11 माइनस 3y/2। तो x बराबर 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आई है देख लें, y की वैल्यू आपकी आई है 5। y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो y की वैल्यू 5 रख दें, तो 5/2। तो x बराबर 11 माइनस 15/2। तो यहाँ आप लिखते हैं, तो x बराबर 15 में, अभी आपका थोड़ा सा वेट करें, हाँ तो 15 में 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा, -4/2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, /2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये -2 आ जाएगा आपका। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, -2। अभी इसके आगे भी है थोड़ा सवाल देखेंगे। तो इसके आगे सवाल है आपका, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि y बराबर हमारा क्या दिया है, एम एक्स प्लस 3 दिया है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप वैल्यू पुट कर दें बस, ठीक है। y बराबर हमारा क्या आ गया है, देख सकते हैं। तो y बराबर हमारा है 5, y बराबर क्या आ गया है, 5 आ गया है। तो 5 और m x बराबर कितना आया है, आप देख सकते हैं। x बराबर हमारा आया है -2, x बराबर कितना आ गया है, -2 आया है। तो x का मान आप रख देंगे -2 ब्रैकेट प्लस 3। तो 5 बराबर -2m प्लस 3। अब पक्षांतर कर लेंगे तो 5 -3 इजकल टू -2m। तो 5 में 3 गए 2, 2 बराबर -2m, ठीक है। तो ये आपका 2/-2 बराबर m, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हर में कभी भी ध्यान रखिएगा, हर में कभी भी माइनस नहीं लगता, अंश में लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि m बराबर हमारा क्या आ गया, -1, ये लिख सकते हैं। m बराबर हमारा -1 प्राप्त होता है। तो इस तरह ये सवाल कंप्लीट होता है। अब जो तीसरे नंबर के सवाल हैं वो मैं अगली स्लाइड में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के लिए। और जो नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे सवाल मिल सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।